शारदा जी, इन आतंकी संगठनों की क्या कार्य प्रणाली रही है उससे आप बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। एक लंबा एक्सपीरियंस आपका रहा है इन इलाकों में। मुझे ये बताइए कि अब ये जो आतंकी संगठन की तरफ से स्टेटमेंट जारी किया गया, इसमें कहा गया है कि काफिले में कर्नल की पत्नी और बच्चे मौजूद हैं, ये हमें पता नहीं था, इसकी जानकारी नहीं थी। क्या ये मुमकिन है? क्या ये माना जा सकता है या फिर जानबूझकर पत्नी और बच्चे के बारे में जानकारी होते हुए इस हमले को अंजाम दिया गया, तीनों को मौत के घाट उतारा गया ताकि कहीं ना कहीं एक दबाव बनाया जा सके सरकार पर भी? क्या लगता है आपको? जी, ऐसा होता है कि जो पॉलिटिकल विंग है जो कि कहीं दूर बैठा होता है और जो लोकल उनके भेदिए होते हैं जो कि बॉर्डर आउटपोस्ट पर बैठे हुए होते हैं, तो जब भी हमला होगा वो बॉर्डर आउटपोस्ट से वापस आने के टाइम में ही होता है, क्योंकि जाने के समय में एक्यूरेसी नहीं होती है, रिटर्न के टाइम में बॉर्डर आउटपोस्ट से जब काफिला चलता है तो उसकी एक्यूरेसी होती है। तो जब उसके टाइम का डिपार्चर की एक्यूरेसी होती है, उसी समय गाड़ी में कौन सी गाड़ी में कौन कौन लोग बैठ चुके हैं इसकी भी एक्यूरेसी अवश्य ही इसको एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स को रहती है। लेकिन ये एक्यूरेसी का जो इंफॉर्मेशन है वो पॉलिटिकल विंग तक गया कि नहीं, और पॉलिटिकल विंग से जा कर के जो लोग घात लगा करके हमला करने के लिए बेंड पर, कहीं हेयर पिन बेंड पर ही बैठते हैं, बहुत से हेयर पिन बेंड होते हैं जहाँ पर घुमाव बहुत ही शार्प होता है और चढ़ाई होती है, तो वहाँ तक उस टीम को पहुँचा कि नहीं, इसमें मेरा थोड़ा शक है। और कल से मैं इस बात को सोच रहा था कि बहुत ही जल्दी इस प्रकार का एक डिनायल आएगा कि जो बच्चा और जो पत्नी थी उनकी हत्या का हमको बहुत ही दुख है, हमारी गलती हुई। ऐसा एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स वहाँ पर नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट में करते हैं, क्योंकि उनका जो उद्देश्य रहता है वो भारत सरकार को सूचना देने का, उनको एक मैसेज देने का ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं। स्पेशली आसाम राइफल्स के बारे में मुझे कहना है, आसाम राइफल्स की जितनी बॉर्डर आउटपोस्ट हैं, सारी बॉर्डर आउटपोस्ट जो है वो बॉर्डर के पास है। बॉर्डर वो शांतिपूर्ण बॉर्डर है और उसमें उनकी बहुत से आसाम राइफल के पर्सनल की जो फैमिलीज हैं वो उसी बॉर्डर आउटपोस्ट के पास के गांवों से होती हैं। और इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि असम राइफल की बॉर्डर आउटपोस्ट पर कभी भी किसी भी प्रकार का एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स का द्वारा से हमला नहीं होता है। अच्छा। और मैं कहूँगा कि बॉर्डर आउटपोस्ट पर जो है वो काफ़ी सेफ लोग रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हमला हुआ है, ये भारत सरकार को एक मैसेज देने के लिए हुआ है कि आप समझिए कि हम भी हैं अपनी जगह पर, और जब भी आवश्यक होगा हम जहां भी चाहेंगे वहां हमला कर सकेंगे और जिसको भी चाहेंगे उसको बर्बाद कर सकेंगे। क्या और जहां तक ये जी, पत्नी और बच्चे की बात कितनी है, बड़ी है, ये जरा हमारे दर्शकों को समझाइए, क्योंकि 1978 में जो आतंकी संगठन बनता है उसके 4000 आतंकी आज भी इस इलाके में एक्टिव हैं, ऐसी जानकारियां मिलती रही हैं। क्या वजह है कि इन आतंकियों को नेस्तनाबूद नहीं किया जा सका है अब तक? देखिए, गोली से तो पूरा नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप 10 को गोली मारेंगे 10 और पैदा होंगे, वो तरीका सही नहीं होगा। लेकिन आपका कड़ा रुख, एक समय समय पर ऑपरेशंस और उसके अलावा बातचीत करके समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। उनकी बेसिक समस्या वही है कि उनका इंडोक्ट्रिनेशन इतना हैवी है कि उस इंडोक्ट्रिनेशन से उनको निकालना होगा। जी, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।